तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू मेरे पीछे दुश्मनों की फौज भगा कर देख ले। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस बेहतरीन सी सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। आज की इस बेहतरीन सभा से हम क्लास 11 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों। चैप्टर नंबर 6, क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मेरे साथियों बहुत बेहतरीन चैप्टर है, पूरा लॉजिकल चैप्टर है भैया, बहुत दिमाग लगाना होगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है भैया। तो पहला टॉपिक होगा इसका गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर इसे गणन सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे, क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। और जैसे ही हम इसे सीख लेंगे गणना के आधारभूत सिद्धांत को, उसी के तुरंत बाद जस्ट हम प्रश्नावली 6.1 की स्टार्टिंग कर देंगे मेरे साथियों। और आज की इसी सभा में प्रश्नावली 6.1 को भी फिनिश कर देंगे। तो चले शुरू कर लें या नहीं कर लें? चले भैया शुरू कर लें प्रश्नावली, सॉरी आपके गणना के आधारभूत सिद्धांत को, और उसके बाद आपकी प्रश्नावली 6.1 को। तो मेरे साथियों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे साथियों, आपके भाई आप बुक सेलर के पास चले गए वहां पर, और आपको मान लीजिए एक नोटबुक और एक पेन परचेज करना है। तो मेरे साथियों क्या करेंगे आप भैया, और उस बुक सेलर के पास 6 क्या है, 6 नोटबुक है, और आप उसके पास 4 पेन है। तो मेरे साथियों आप उनमें से कैसे लेकर आओगे एक नोटबुक और एक पेन? तो उसके जो तरीकों की संख्या है ना, वो गणना के आधारभूत सिद्धांत से निकाली जा सकते हैं। यानी कि हमें हमारी घटना क्या बन गई, हमारा इवेंट क्या बन गया? हमारा इवेंट बन गया एक पेन खरीदना, और सॉरी एक फेसबुक, एक नोटबुक। तो एक नोटबुक खरीदना, तो एक नोटबुक खरीदना कितने तरीकों से खरीदी जा सकती है एक नोटबुक? 6 तरीकों से भाई। 6 नोटबुक धरी है हमारे उसके पास, तो 6 में से कोई एक ले लेंगे, लेकिन तरीकों की संख्या कितनी होगी? अलग अलग तरीके कितने हो गए उसके? 6। तो 6 अलग अलग तरीके हो गए। यहां पर फिर से सुन लीजिए, आपको एक नोटबुक खरीदनी है, ये घटना है हमारी, और कितने तरीकों से वो घटित हो सकती है? ये घटित हो सकती है 6 तरीकों से भाई, क्योंकि 6 नोटबुक है उस बुक सेलर के पास। और बात करते हैं आपको फिर पेन खरीदना है, ये आपकी एक अनोदर घटना है, यानी कि अनोदर इवेंट है, दूसरी घटना है। तो मेरे साथ इसको कितने तरीकों से? ये 4 तरीकों से हमारी घटित हो सकती है। तो इन दोनों के एक साथ घटित होने के कुल तरीकों की संख्या क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 6 इंटू 4, यानी कि कितने आ जाएंगे टोटल तरीके इसके? आ जाएंगे हमारे 24। तो भैया ये 24 तरीकों से, यानी कि आप 24 तरीकों से आप क्या कर सकते हैं? एक पेन और एक कॉपी को लेकर आ सकते हैं, एक नोटबुक को लेकर आ सकते हैं। वही आपका गणना का सिद्धांत है। अब आपको मैंने लिख दिया है, इसको समझते हैं। एक घटना, कोई एक घटना जिसे जो m तरीके से घटित हो सकती है, m अलग अलग तरीकों से, सारे के सारे अलग अलग तरीकों से घटित हो सकती है। फिर एक दूसरी घटना, अनोदर इवेंट, जो आपकी n तरीकों से घटित हो सकती है। तो इन दोनों घटनाओं के एक साथ उसी क्रम में घटित होने के जो कुल तरीकों की संख्या है, वो आपके m क्रॉस में n, यानी कि m गुणा n होगी। और यही आपका दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यही आपका गणना का कौन सा सिद्धांत है? आधारभूत सिद्धांत है मेरे साथियों। क्या है हमारा भैया? गणना का आधारभूत सिद्धांत। अब ये जरूर नहीं है कि घटना 2 ही हो, 3 होंगी। अगर मान लीजिए एक कोई m तरीकों से, दूसरी n तरीकों से, और आपकी तीसरी घटना जो थर्ड है वो किससे होगी? आपकी p। तो m गुणे n गुणे p, ये आपका क्या हो जाएगा? गणना का आधारभूत सिद्धांत हो जाएगा। कुल मिला के मेरे साथियों कोई घटना m तरीकों से घटित होती है और कोई दूसरी घटना n तरीकों से घटित होती है, तो उसके उसी क्रम में एक साथ घटित होने के तरीकों की संख्या को m क्रॉस में n से कहते हैं, और यही आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहलाता है। तो अगर यह आपके समझ में आ गया है मेरे साथियों, तो अब हम प्रश्नावली 6.1 की शुरुआत कर ली जाए। यहां पर भैया इसी जोश को बरकरार रखते हुए प्रश्नावली 6.1 की शुरुआत कर लिए। प्रश्नावली 6.1 के जो सवाल है ना, पहले उसको देख लेते हैं। यहां पर गणना का आधारभूत सिद्धांत को समझ गए होंगे, तो प्रश्नावली 6.1 की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सबसे पहला क्वेश्चन, अंक 1 2 3 4 5 एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होगी। अंक 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3 अंक के मतलब आपका देखिए,
एक अंक हमारे पास 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास क्या है भाई 5 अंक है। कितने अंक हो गए टोटल? वी हैव टोटल डिजिट 5। कितनी टोटल डिजिट है हमारे पास? 5। तो मेरे साथियों कितना आ जाएगा भैया देखो, और हमें अंक कितने बनाना? 1 2 3, यानी कि 3 वाला आपका क्या लग जाएगा यहाँ पर? काउंटिंग का जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, गणना का सिद्धांत है, गण सिद्धांत है। सुन लो, कुछ कंडीशन भी होती है ना लाइफ में, तो कुछ कंडीशन भी यहां पर दी है। 1 2 3 4 5। पहली कंडीशन हमें दी है, अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी कि आप अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और पहली है, मैं लिख देता हूं, अंकों की पुनरावृत्ति। यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति का मतलब समझ रहे हो, जो आपका यूज में आ चुका है ना अक्षर या दो डिजिट आपका यूज में आ चुका है, वो दोबारा यूज में हो सकता है। यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति। और दूसरा है आपका अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। तो मैंने लिख दिया अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, तो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ही ना है यहां पर। चलो भाई कोई प्रॉब्लम ना है, अनुमति न हो। फिर क्या होगा देखते हैं भैया, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं यहाँ पर सवाल की। बहुत ही शानदार है। वैसे तो 3 अंक की आपको क्या बनानी है, सवाल क्या है, 5 डिजिट है मेरे पास, हमारे पास में साथियों, और संख्या बनानी हमें 3 अंकों की। कितने अंकों की संख्या बनानी भाई? 3 अंकों की। तो देखिए 5 डिजिट, पहला ये पहला स्थान में हम कितने डिजिट भर सकते हैं? पहले स्थान में हम पहले स्थान को कितने डिजिटों से भर सकते हैं? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो 5 तरीकों से। तो पहला स्थान कितने तरीकों से भरा जा सकता है? 5 तरीकों से। तो मैंने यहां पर लिख दिया 5। आप सुन लो, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग? अंकों की पुनरावृत्ति के अकॉर्डिंग। उसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति न होने के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए 5, तो इनमें से भाई कोई ना कोई तो यहां पर यूज में आ गया होगा, लेकिन इसने कहा क्या है कि अंकों की आप पुनरावृत्ति कर सकते हो, यानी कि जो यहां पर यूज में आया है उसको हम पुनः यूज में ले सकते हैं। तो 5 इंटू 5, फिर यहां पर भी कोई यूज में आ गया होगा यार, तो उसको भी पूरे यूज में ले सकते हैं, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति की अनुमति दी गई है। और जब आपको यार अनुमति दे दी जाती है मेरे साथियों आपके पेरेंट्स के द्वारा, तो आप बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के एंजॉय करते हो ना, तो ये भी एंजॉय करते हैं, ये डिजिट भी। इसके बाद यहां पर 5 कितना आ जाएगा? 25 और 5 आपका 125। कितना आ जाएगा? 125। कब आएगा लेकिन 125? जब आपके अंकों की पुनरावृत्ति है। अब बात करते हैं कब? जब अंकों की आपके पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, कि आप एक बार आग में जो डिजिट यूज कर ली उसके बाद उसका पुनः यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति की। तो पहला तो आपका 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, किसी भी तरीके से कोई भी डिजिट फिलअप कर सकती है पहले स्थान को। तो चल भाई कोई दिक्कत ना है। तो मैंने ये पहला तो मैंने समझ लिया कि भाई 5 तरीकों से भरा जा सकता है, लेकिन जो ये दूसरे स्थान पर आएंगे ना मेरे भाई यहां पर हम, तो एक बात आप इंश्योर कर लें कि यहां पर कोई ना कोई, चाहे 1 यूज में आ गए हो, 2 यूज में आ गए हो, 3 यूज में आ गए हो, 4 यूज में आ गए हो, 5 यूज में आ गए हो, कोई ना कोई अंक, कोई ना कोई आपकी डिजिट यूज में जरूर आई होगी। तो फिर क्या करेंगे? 4 तरीकों से भरी जा सकती है। दूसरा आपको कितने तरीकों से भरी जा सकती है? 4 तरीकों से भरी जा सकती है। अब कोई सिर्फ 4 हो सकते हैं, ये हमें थोड़ी पता है कौन सी हमें यूज में आई है, हमने तो तरीकों की संख्या को ज्ञात करा है। फिर आपके देखिए यह कोई कोई इसमें से भी यहां पर यूज में आ गया होगा भाई दूसरे स्थान पर। मान लीजिए सपोज करो 1 यूज में आया है, अगर 1 यहां पर यूज में आ गया है तो 2 3 4 5 में से कोई ना कोई यूज में आ गया होगा। अगर 2 यहां पर यूज में आया है तो 1 3 4 5 में से कोई ना कोई यूज में आ गया होगा। और अगर यहां पर 3 यूज में आया है तो 1 2 4 5 में से कोई ना कोई यूज में आ गया होगा मेरे साथियों। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम? इफ देयर एनी प्रॉब्लम, देयर इज नॉट प्रॉब्लम भैया। अब बात करते हैं यहां पर इसमें, जब 2 यूज में आ गए और हमारे पास टोटल थे 5 और पुनरावृत्ति की हमारे पास है नहीं अनुमति, तो क्या बचेंगे? कितने बचेंगे? 3। तो 5 इंटू 4, अब आप गणना का आधारभूत सिद्धांत लगा दीजिए। 5 इंटू 4 आपका 20 हो गया। 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा भाई। तो देखिए 125 और 60। कब 125 आएगा? जब आपके अंकों की पुनरावृत्ति की क्या होगी मेरे साथियों? अंकों के पुनरावृत्ति की
अनुमति होगी और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी तो आपका 60 आंसर आएगा। आई होप आपके ये सवाल एकदम क्लियर हो गए होगा। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर किसकी, सवाल नंबर यहाँ पर सेकंड की। और सवाल नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। आपके सवाल नंबर सेकंड की बात करते हैं भैया। सेकंड सवाल हमसे क्या कहता है, अरे पढ़ लीजिए यार, एनसीईआरटी में लिखा होगा। अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकीय, 3 नंबर, 3 अंकीय आपकी इवन नंबर सम संख्याएं 3 अंकों की। यह है खास बात यहां पर, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। और यह बात और भी खास बना देती है इस सवाल को कि अंकों की आपकी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो मेरे साथ देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वी हैव 6 डिजिट। भाई हमारे पास 6 डिजिट है, नंबर है। तो मेरे साथियों हमें क्या बनाना, 3 अंकों की सम संख्या। सम का मतलब आपका देखिए 1 4 2 सम है, आपकी 1 4 4 सम है, 1 4 5 सम है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी संख्या आपका जिसमें 2 का भाग चल जाए और आपका किसका मतलब स्वयं के, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चल जाए, वो आपकी क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। तो मेरे साथियों देखिए यहां पर हम ले लेते हैं 6 अंकों के, 6 अंक हमारे पास 6 डिजिट है। तो क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। देखो यहां पर क्या क्या आ सकते हैं, 2 आएगा, आ सकता है डेफिनेटली, जानते होगे तो। 4 भी डेफिनेटली आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये आपका किन किन अंकों से फिलअप हो सकता है, 2 और आपका 4 और आपका 6, 3 से ये फिलअप हो सकता है मेरे साथियों। तो कितने तरीकों से आपका पहला स्थान फिलअप हो सकता है भैया, 3 तरीकों से। तो मैंने यहां पर लिख दिया 3। कोई प्रॉब्लम, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपके 3 तरीकों से यह आपका फिलअप हो सकता है। आप देख लो, इसने पुनरावृत्ति की आपको अनुमति दी है। पुनरावृत्ति की अनुमति देने का मतलब है जो आपने यूज कर लिया है अंक, उसका आप पुनः यूज कर सकते हैं। तो मेरे साथियों 3 और 3 कितना हो गया आपके पास, 6। तो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, 6। फिर कोई यूज में आ गया होगा लेकिन पुनरावृत्ति के अनुसार उसका दोबारा यूज हो सकता है, तो 6। तो आपका 36 और उसका 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो आपका आंसर निकल कर आएगा 108। 108 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे, क्या था, किसमें क्या था, क्विक रिवीजन। 6 डिजिट थी मेरे भाई, 6 क्या 6, अरे यार 6 क्या थी हमारे पास, डिजिट थी, क्या बोलते हैं उनको, नंबर थी, अंक थे। उनका यूज कर कर हमें कुछ 3 अंकों की सम संख्या बनानी थी और पुनरावृत्ति के कर पुनरावृत्ति थी, पुनरावृत्ति कर सकते हो आप। 6 लास्ट में 2 4 6, इन तीनों से ही फिलअप हो सकता है। यह बात अपने मन में बैठा ले मेरे साथियों कि 2 4 6 से ही आपका ये फिलअप हो सकता है, यानी कि 3 तरीकों से फिलअप हो सकता है। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि सम संख्या या तो 2 आएगा तो होगी, 4 आएगा तो होगी, 6 आएगा तो होगी इन अंकों के हिसाब से। तो 2 4 6 3, ये आपका देखिए 6 तरीकों से भरा जा सकता है, भरा जाता है। रीजन इसके पीछे यही है मेरे साथियों, कारण हमें पता ही होना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि आप अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हो, तो ये भी आपका 6 तरीकों से भरा जाएगा। तो फाइनली मैंने आंसर प्राप्त कर लिया, फाइनली वी गॉट आंसर 108। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 3 की। और सवाल नंबर 3 क्या कहता है, पूरे जोश उत्साह को बरकरार रखते हुए, यहां पर कायम रखते हुए, सस्टेन रखते हुए, रिमेनिंग रखते हुए सवाल नंबर 3 की बात कर डालते हैं। यहां पर सवाल नंबर का सॉल्यूशन भी कर डालते हैं। तो सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यहां पर पूरे जोश से उत्साह से बरकरार रखते हुए देखेंगे सवाल नंबर 3 में अंग्रेजी वर्णमाला के आपके प्रथम 10 अक्षर, अरे प्रथम 10 अक्षर तो आपको पता ही होगा ना, उनका उपयोग कर कर प्रथम 10 अक्षरों का उपयोग कर कर 4 अंकों के कोई कोड बनाना है हमें। तो यदि किसी भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करें, कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, सी रिपीट नहीं होगा। अगर एक बार यूज में आ गया तो रिपीट हम नहीं करेंगे, ए एक बार आ गया तो उसका भी हम यूज नहीं करेंगे यहां पर। तो हमारे पास 10 अंक हैं, 10 क्या है, 10 अक्षर है, सॉरी 10 अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के, वो भी प्रारंभ के 10। यार कहां के 10 भाई, प्रारंभ के 10 हमारे पास अक्षर है मेरे साथियों। और 4 अंकों के हमको कोड बनाने हैं, 4 अंकों का कोड, यानी कि 1
2 3 4, 4 अंकों का कोड हमें बनाना है मेरे साथियों। तो ये कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? अगर आप इन अंकों की किसी भी अक्षर की रिपीटेशन नहीं कर सकते, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो देखिए आप आखिरी आपका, ये तो आपका 10 तरीकों से भरा जा सकता है भाई, ये तो आपका 10 तरीकों से ही भरा जा सकता है। पहला है तो कोई सा भी 10 आ सकता है, तो यहां पर तो मैंने लिख दिया 10। अब इन 10 में से कोई सा भी एक आपका अक्षर, कोई सा भी एक आपका जो अल्फाबेटा है वो यूज आ गया होगा मेरे साथ, कोई भी आपका अल्फाबेट यूज आ गया होगा, तो फिर कितने बचे हमारे पास? 9 बचे। फिर 9 में से भी कोई अल्फाबेट यूज में आ गया होगा भाई, अक्षर यूज में आ गया होगा, तो फिर हमारे पास कितने बचे? 8 बचे। इनमें से 8 में से भी कोई एक अल्फाबेट हमारे यूज में आ गया होगा, तो कितने बचे हमारे पास? 7 बचे। 10 9 8 7, अरे यार मल्टीप्लाई कर लो और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 90 और 72। तो 90 और 72 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 और 18, 0 9 7 63। तो मेरे साथियों आपका फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 6480। 6480 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि मेरे साथियों अगर आपके पास 10 अक्षर है, प्रथम अक्षर, और किसी भी आपके अक्षर की पुनरावृत्ति की आपकी अनुमति नहीं है, और अगर आपके पुनरावृत्ति की यहां पर अनुमति नहीं है, 4 अंकों का आपको कोड बनाना है, तो कितने बन जाएंगे? कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? 6480 तरीकों से बनाया जा सकता है आपका। जो आपका ये पहला है ना, इसमें 10 के 10 अक्षर आ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है। फिर इन 10 में से कोई सा भी एक यूज में आ जाएगा, तो आपके 9 बचेंगे। 9 में से कोई एक यूज में आ जाएगा, 8 बचेंगे। 8 में से कोई भी एक यूज में आ जाएगा, 7 बचेंगे। फिर आप गणना के आधारभूत सिद्धांत का उपयोग करके मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 6480 मेरे साथियों। तो अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ले या नहीं बढ़ले? सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आप मेरे साथियों। सवाल नंबर 4 की बात कर डालते हैं। अरे एनसीईआरटी समक्ष रखी होनी चाहिए मेरे भाई। सवाल नंबर 4 क्या कहता है हमारा? तो सवाल नंबर 4 कहता है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 5 अंक के टेलीफोन 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाने मेरे भाई। आपके तो जो किसी ने आपको चलते चलते 10 अंक बता दिए ना मोबाइल नंबर के, वो तो मेरे साथियों आपके याद हो ही जाते होंगे ना भाई। कोई भी आपका दोस्त यार प्यार मोहब्बत कोई भी 10 अंक बता दे, तुरंत चलते चलते याद हो जाते होंगे, लेकिन ये काम की चीज आपके याद नहीं होंगी यहाँ पर। तो देखिए 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक नंबर 6 7 से प्रारंभ हो और कोई एक अंक एक बार से अधिक प्रयोग में नहीं आए। चलो भाई सीखते हैं यार। यहाँ पर 0 से 9, 0 से 9 कितने अंक हो गए टोटल हमारे पास? टोटल हो गए भाई 10। तो कितने अंक हो गए हमारे पास? टोटल हो गए हमारे पास 10। यहाँ पर यार टोटल कितने अंक हो गए हमारे पास? 10। तो 1 2 3 4 5, कितने अंकों का बनाना है हमें? 5 अंकों का। तो 1 2 3 4 5। और ये बात खास ध्यान रखें, इसने पहले शर्त लगा दी हुई है कि आपका नंबर 6 और 7 से क्या होगा? प्रारंभ होगा। तो यानी कि इस स्थान को तो आप एक तरीके से भर सकते हो, वो है आपका 6। तो ये आपका 6 यानी कि एक तरीके से भरा जा सकता है। उसके बाद ये आपका अगला है, ये भी आपका 7 यानी कि एक तरीके से भरा जा सकता है मेरे साथियों। और बचा, जब आपके ये दोनों ही यूज में आ गए तो हमारे पास कितने बचे? अब हमारे पास बचे यहाँ पर 8। कितने अंक बचे? 8 अंक बचे। तो एक बार से अधिक किसी का उपयोग नहीं कर सकते, तो इसमें कितने भर सकते हैं हम? 8। 6 7 के अलावा कोई भी एक आ गया यहाँ पर यूज में, अरे यार 6 7 तो हमने यूज कर ही लिए, तो बचे कोई 8। 8 में से हमारा कोई भी यहाँ पर यूज में आ जाएगा, और पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं, तो कोई ना कोई एक यहाँ पर यूज में आएगा। तो यहाँ पर क्या बचे हमारे पास? 7। और 7 में से कोई ना कोई यहाँ पर भी यूज में आ जाएगा, तो हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पर? तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पर 6। तो मैंने लिख दिया 6। अब देखिए 8 का आप किससे मल्टीप्लाई कर ले? आप कर ले यार, देखिए 6 से करो 7 से करो, आपकी मर्जी। सचिंग 42 और 8 आप मल्टीप्लाई कर लो। 42 और 8 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 136। तो आपका फाइनली आंसर निकल के आएगा 136। कितना आंसर आएगा हमारा भाई? 136 आंसर आएगा। रुक जाओ, 136 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में हमारी गलती है। तो अभी आंसर अभी देखिए 48 का आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 5
28 और 5 आपका कितना हो जाता है मेरे साथियों? 28 और 5 हमारा हो जाता है 33। तो 336 भैया। तो 336 हमारा क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा। तो 336 टेलीफोन नंबर है जो हमारे किससे बनाए जा सकते हैं? 0 से 9 से और 6 और 7 से प्रारंभ होंगे। एक बार हम हमारे सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। एक सिक्का है मेरे साथियों जिस पर हेड टेल है, वो हमारा 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की आपकी संभव संख्या क्या है? पॉसिबल रिजल्ट क्या है मेरे साथियों हमारा? तो पॉसिबल जो परिणाम है वो क्या होंगे? देखिए कितनी बार उछाला जाता है, यानी कि 3 बार। 3 बार मतलब 1, 2 और 3। अब मेरे साथियों पहली बार जब उछाला तो भाई क्या आ जाएंगे? हेड और टेल, यानी कि 2 तरीके से। तो पहला स्थान तो आपका 2 तरीकों से भरा जा सकता है, फिलअप हो सकता है, हेड और टेल। और मेरे साथ ही मैंने दूसरी बार उछाला तो मेरे साथ उसका या तो हेड ही गायब हो गया या टेल ही गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। दोबारा उछालेंगे तो भी हेड या टेल ही आने की संभावना होगी, तो वो भी आपका हेड और टेल। तो दूसरी बार में भी आपके 2 तरीकों से उछाला जा सकता है। तीसरी बार तो मेरे साथ उसके दोनों ही गायब हो गए भाई, हेड भी गायब हो गया आपका, टेल भी गायब होगा। क्या ये भी पॉसिबल है? ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हेड और टेल, तो ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 2 कितना आंसर आ जाएगा आपका? फाइनल 8। तो पॉसिबल रिजल्ट कितने होंगे? पॉसिबल परिणाम कितने होंगे इसके? परिमाण और परिणाम में डिफरेंस होता है। परिमाण मैग्नीट्यूड, किसी सदिश का परिमाण, आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक, क्लास 12 का चैप्टर है आपका सदिश 10वां, उसमें है मेरे साथियों वो तो। लेकिन यहाँ पर परिणाम की हम बात कर रहे हैं। 2 इंटू 2 8 आपका कितना आ जाएगा मेरे साथियों? हमारा 8 आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे हम हमारे आखिरी सवाल नंबर किसकी भैया? इधर बात करेंगे सवाल नंबर 6 की। तो आखिरी सवाल हमसे क्या कहता है? भिन्न भिन्न रंगों के आपके पास 5 झंडे हैं, 5 फ्लैग्स हैं, अलग अलग रंग के फ्लैग्स है। कोई लाल है, कोई काला है, कोई हरा है, कोई धोला है, कोई सफेद है, कोई ब्लैक, कुछ भी समझो 5 है लेकिन अलग अलग रंग के हैं। तो भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। इनसे कितने विभिन्न रंग के विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, अलग अलग संकेत बनाए जा सकते हैं। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों को एक दूसरे के नीचे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। एक दूसरे के नीचे, ये बात पकड़ लेनी है मेरे साथियों। एक दूसरे के नीचे मतलब 5 हमारे पास कितने हैं? फ्लैग्स। हमारे पास कितने झंडे हैं भाई? 5 झंडे हैं। और देखिए एक दूसरे के नीचे संकेत बनेगा, एक दूसरे के नीचे रखेंगे तब कितने झंडों को? 2 झंडों से, 2 झंडों को एक दूसरे के नीचे, यानी कि ऊर्ध्वाधर क्या रखेंगे? ऊर्ध्वदंड पर, क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वदंड पर एक दूसरे के नीचे, यानी कि 2 झंडों को मिलाकर आपका संकेत बनाया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये आपका पहला स्थान यानी कि पहला झंडा कितने तरीकों से भरा जा सकता है? जितने भी तरीके हैं उनमें से कोई भी एक झंडे से भरा जा सकता है, यानी कि तरीकों की संख्या हो गई हमारी टोटल 5। ये आपके यहाँ पर 5 में से कोई भी झंडा आ सकता है। लेकिन मेरे साथियों इसने अलग अलग झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों के एक दूसरे के नीचे प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? अलग अलग संकेत, यानी कि हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। अलग अलग संकेत भाई, कितने विभिन्न संकेत, अलग अलग संकेत। किसी भी झंडे की आप पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे तो एक जैसा झंडा हो जाएगा। तो 5 में से कोई एक यहां पर अगर यूज में आ लिया होगा, ले लिया होगा हमने, तो यहां पर कितने बचेंगे? हमारे पास 4 झंडे बचेंगे। तो भाई इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक साथ इनके जब घटित होंगे, एक साथ झंडे, यानी कि मान लीजिए यहां पर लाल तो यहां पर ब्लैक आ गया, और यहां पर अगर ब्लैक है तो यहां पर लाल आ गया होगा मेरे साथियों। तो 5 इंटू 4 टोटल 20 विभिन्न 20 डिफरेंट क्या बोलते हैं, 20 डिफरेंट आइकन बनाए जा सकते हैं, 20 डिफरेंट सिंबल बनाए जा सकते हैं इन 5 झंडों की मदद से। ऊर्ध्वाधर आपके मेरे साथियों। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अब हम अगली सभा में हमारी प्रश्नावली 7.2 की शुरुआत कर देंगे और उसी सभा में प्रश्नावली 7.2 की फिनिश कर देंगे, द एंड कर देंगे मेरे साथियों। क्लास 11 का चैप्टर ये चल रहा है, क्लास 12 का भी हमने नया शुरू कर लिया है, और क्लास 12 की हमारी दूसरी पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स का भी पहला चैप्टर की हम जल्दी शुरुआत कर देंगे मेरे साथियों, जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आज की इस सभा से आपको यार कुछ भी सीखने को मिला हो मेरे साथियों, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस ज्ञान इमेज फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर, अरे जरूर से जरूर यार सब्सक्राइब कर लें। तो यार देखिए, थैंक्स तो बोल ही देते हैं अंत में। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग, और किसी भी उधर उधर के लोगों के चक्करों में नहीं पड़े, किसी भी उधर उधर के लोगों की बातों को नहीं सुने कि तुझसे ये नहीं होगा, तुझसे ये नहीं होगा। मेरे साथियों एक बात ध्यान रखें, उस कार्य में सफल होने में बहुत ज्यादा मजा आएगा मेरे साथियों, जिस कार्य के लिए पूरी दुनिया आपसे आस लगाई बैठी है कि इससे नहीं होगा मेरे साथियों, बहुत मजा आएगा हमें उस कार्य में सफल होने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।